हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर 5 आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए चैप्टर 5 में दोस्तों हमने इसके पहले भी कई सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह। तो ये देखिए यानी जो जगत प्रोटोजोआ है, यानी जो प्रोटोजोआ संघ होता है, चूंकि दोस्तों तो प्रोटोजोआ जो संघ होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह हैं। देखिए इसमें यदि हम बात करें तो देखिए प्रचलन अंगों के आधार पर बेसिकली प्रोटोजोआ को हम 4 समूहों में बांट सकते हैं। तो देखिए प्रोटोजोआ, यदि हम संघ की बात करें तो संघ प्रोटोजोआ को हमने 4 प्रमुख समूह में बांटा। किसके बेस पर? तो यहाँ पे हमने जो है प्रचलन अंगों के आधार पर 4 प्रकारों में इसको हम समूहों को बांट सकते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला क्या है? कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, कसाभिका के द्वारा जिसमें यदि मान लीजिए क्या होगा, प्रचलन होगा, उसको हम कसाभी प्रोटोजोआ कहेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कसाभी यानी कसाभिका। सीधे यहाँ पे कसाभी का मतलब किससे है? कसाभिका से है दोस्तों। इसको हम इंग्लिश में कसाभी को फ्लैजिला कहते हैं। तो फ्लैजिला या कसाभिका। देखिए दोस्तों, यदि इस प्रकार के प्रोटोजोआ की हम बात करें तो इस प्रकार के प्रोटोजोआ में जो प्रचलन अंग होता है, यह प्रचलन हेतु कई प्रकार की कसाभिकाएं पाई जाती है इसमें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्रचलन हेतु इसमें कई प्रकार की कसाभिकाएं जो होती है वह पाई जाती है। और यही कसाभिकाओं के द्वारा जीव क्या करता है? प्रचलन करता है। यानी कि इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चलता है। किसके माध्यम से? कसाभिकाओं के माध्यम से। ये प्रायः एक केंद्र की होते हैं, यूनिन्यूक्लियस होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये प्रायः एक केंद्र की होते हैं। तो एक केंद्र की का मतलब दोस्तों कि इनमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी बहुकेंद्र की भी होते हैं। जैसे यदि हम एग्जांपल इसका देखें तो ट्रिपैनोसोमा दोस्तों, यह कंटकीय चींटीखोर होता है। इसमें देखिए इस ट्रिपैनोसोमा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यह प्रायः एक केंद्र की होता है। कैसा होता है दोस्तों? एक केंद्र की यहाँ पे देखिए होते हैं, लेकिन कुछ बहुकेंद्र की भी होते हैं, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा दोस्तों क्या होता है? बहुकोश की होता है यहाँ पे। लेकिन अधिकतर यदि हम बात करें तो अधिकतर कसाभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? एक केंद्र की होते हैं। लेकिन ट्रिपैनोसोमा एक ऐसा कसाभी प्रोटोजोआ है जो कि बहुकेंद्र की होता है। अब यदि बात करें दोस्तों दूसरा प्रकार क्या है यहाँ पे, तो अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ का मतलब होता है दोस्तों कि देखिए इस प्रकार के प्रोटोजोआ में जो प्रचलन अंग होता है वो कूटपाद पाए जाते हैं। तो प्रचलन अंग के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? कूटपाद, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो कूटपाद या स्यूडोपोडिया के माध्यम से अमीबीय प्रोटोजोआ जो है ये क्या करते हैं? प्रचलन करते हैं। अर्थात जैसे कि अमीबा में कूटपाद के द्वारा प्रचलन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अमीबीय प्रोटोजोआ। मतलब अमीबा में जिस प्रकार का प्रचलन होता है उसी प्रकार से अमीबीय प्रोटोजोआ में भी होगा। और इसका एग्जाम्पल भी देखिए क्या है? अमीबा। और ये अपने कूटपादों की सहायता से क्या करते हैं? गमन करते हैं या गति कर सकते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है। अमीबा में क्या होता है? स्पष्ट कूटपाद या स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिनके माध्यम से अमीबा क्या करता है? गति करता है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें तीसरा, तो तीसरा देखिए क्या होता है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ समूह में क्या होता है दोस्तों कि इस समूह के समस्त जीवधारी जो भी होते हैं वो अंतःपरजीवी होते हैं, तथा इनमें प्रचलन अंगों का क्या होता है? अभाव हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये क्या होते हैं? अंतःपरजीवी होते हैं, यानी किसी भी होस्ट सेल के अंदर विद्यमान होते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। तथा दोस्तों इनमें क्या होता है? इनमें जो प्रचलन अंग होते हैं उनका अभाव हो जाता है, जिनमें परजीवी पोषण पाया जाता है। तथा दोस्तों इनमें क्या पाया जाता है? परजीवी पोषण पाया जाता है। अब चूंकि दोस्तों अंतःपरजीवी है, मतलब इनमें क्या होगा? परपोषी पोषण होगा। तथा शरीर के चारों तरफ पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इनके चारों ओर जो है पेलिकल का आवरण भी शरीर के चारों तरफ पाया जाता है। और इसके अलावा देखिए हमने इसके पहले क्या देखा? कसाभी प्रोटोजोआ, यानी जिसमें कसाभिका या फ्लैजिला के माध्यम से क्या होगा? प्रचलन अंग होगा। वहीं अमीबी प्रोटोजोआ, तो अमीबा इसका एग्जाम्पल है, अमीबा से ही बना है अमीबी प्रोटोजोआ, क्योंकि अमीबा के समान यदि कूटपाद के द्वारा क्या होता है? प्रचलन होता है, तो उसको हम अमीबी प्रोटोजोआ कहते हैं। वहीं स्पोरोजोआ में क्या होता है कि इस समूह के समस्त जीवधारी जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? अंतःपरजीवी होते हैं। वहीं इनमें प्रचलन अंगों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। लेकिन इनमें परजीवी पोषण पाया जाता है। किस प्रकार का पोषण दोस्तों? परजीवी पोषण पाया जाता है। तो शरीर के चारों तरफ दोस्तों पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। तो इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है दोस्तों? शरीर में पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। वहीं दोस्तों एक आखिरी क्या है यहाँ पे? पश्चिमाभी प्रोटोजोआ।
तो पश्चिमाभी प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये जलीय एवं अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, यानी ये एकदम से सक्रिय रूप से गति करते हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चिमाभ या सीलिया पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिमाभ का मतलब ही होता है सीलिया, सीलिया या पश्चिमाभ हम इसी को कहते हैं। तो पश्चिमाभ प्रोटोजोआ का मतलब होता है कि ऐसे प्रोटोजोआ के जीव जो कि पश्चिमाभ या सीलिया के द्वारा प्रचलन अंग करते हैं, प्रचलन अंग जिनमें पश्चिमाभ या सीलिया होता है, उन प्रोटोजोआ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पश्चिमाभी प्रोटोजोआ कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, पैरामीशियम। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नहीं लिखा है दोस्तों, लेकिन एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में दोस्तों हजारों की संख्या में क्या होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिला नहीं पाए जाते, सॉरी दोस्तों, क्या पाए जाते हैं इसमें, पश्चिमाभ या सीलिया पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या करते हैं, ये आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। तो इनमें सीलिया या पश्चिमाभों के द्वारा क्या होता है, गति होता है या प्रचलन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करें प्रोटोजोआ के जो 4 प्रमुख समूह हैं, इनको हमने किसके बेस पे बांटा है, इसको प्रचलन अंगों के आधार पे 4 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है दोस्तों हमारा क्या, कसाभी प्रोटोजोआ, मतलब कसाभिका या फ्लैजिला के द्वारा यदि प्रचलन अंग होता है तो इस प्रकार के प्रोटोजोआ को हम कसाभी प्रोटोजोआ कहते हैं। वहीं दूसरा क्या है दोस्तों, अमीबी प्रोटोजोआ, यदि अमीबा के जैसे प्रोटोजोआ हो, अमीबा के जैसे प्रचलन होता है तो इसको हम अमीबी प्रोटोजोआ कहेंगे। वहीं दोस्तों यदि स्पोरोजोआ की बात करें तो इस समूह के समस्त जीवधारी जो होते हैं वो अंतःपरजीवी होते हैं, अर्थात इनमें प्रचलन अंगों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। वहीं दोस्तों इनके चारों तरफ क्या हो जाता है, पेलिकल का आवरण भी जमा हो जाता है। अब पश्चिमाभी प्रोटोजोआ में क्या होता है दोस्तों, पश्चिमाभी या सीलिया के द्वारा प्रचलन अंग होता है, इसलिए इसको हम पश्चिमाभी या सीलिएटेड प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि छोटी सी वीडियो प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह जो हैं आपको अच्छे से तैयार करना, पेपर में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।